नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान के संसद प्रमुख मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने हालिया बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध विराम का उल्लंघन और घेराबंदी कर बातचीत की मेज को समर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर नई जंग का बहाना ढूंढ रहे हैं। कालिबाफ ने साफ चेतावनी दी है कि हम धमकियों की छाया में बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध क्षेत्र पर नए कार्ड दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी यही रुख दोहराया है। उसने कहा है कि तेहरान धमकियों के साए में बात नहीं करेगा। अगर वार्ता विफल हुई तो युद्ध क्षेत्र पर नए कार्ड खोले जाएंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की स्थिति बेहद नाजुक दौर में है। दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम सप्ताह समाप्त होने वाला है, लेकिन भविष्य को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम बुधवार शाम को खत्म हो जाएगा और इसे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि धमकियों और घेराबंदी के बीच कोई समझौता नहीं होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि कई हफ्तों के युद्ध के बावजूद ईरान के पास अब भी ड्रोन के 40% और मिसाइल लॉन्चरों के 60% से ज़्यादा स्टॉक है। युद्ध विराम के बाद उसने बंकरों और गुफाओं से 100 से ज़्यादा लॉन्चर निकाल लिए हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार रिकवरी पूरी होने पर यह आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है। यह क्षमता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करने के लिए काफ़ी मानी जा रही है। इसी मार्ग से दुनिया के 20% तेल की ढुलाई होती है। ईरान की ताकत का सबसे बड़ा आधार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। कालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सबसे छोटी गलती भी की तो ईरान जवाब देगा। IRGC ने पहले भी अपनी क्षमता की झलक दिखाई है। राज्य मीडिया ने कई बार वीडियो जारी किए हैं जिसमें विशाल अंडरग्राउंड फैसिलिटीज मिसाइल सिटी दिखाई गई है, जहां सुरंगों में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें एक कतार में खड़ी दिख रही हैं। ट्रक इन सुरंगों से निकलकर हथियार ले जाते दिखे हैं। ये सुविधाएं पहाड़ों के नीचे बनी हैं जो हवाई हमलों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। ईरान सस्ते शाहिद 136 जैसे ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता रहा है। ये ऑफ द शेल्फ पार्ट्स से बनाए जाते हैं और छोटी वर्कशॉप में भी असंबल हो सकते हैं। 2 सप्ताह के युद्ध विराम में उसने फिर से वो अपना क्षमता हासिल कर ली है। युद्ध में उत्पादन क्षमता को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन IRGC की मोबाइल लॉन्चर और छिपे हुए स्टॉक अभी भी मजबूत हैं। अगर बातचीत टूट गई तो IRGC हॉर्मुज में मिसाइल ड्रोन हमलों या माइनिंग से शिपिंग बाधित कर सकता है। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने ऐसा किया था। ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज में नौसैनिक घेराबंदी जारी रखना चाहता है और ईरानी जहाज़ों को रोक रहा है। ईरान इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहा है। कालिबाफ का नए स्टिकर वाले हथियार का जिक्र संभवतः उन्नत ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल या अंडरग्राउंड से लॉन्च होने वाले सिस्टम की ओर इशारा है।